हर एक कॉमर्स स्टूडेंट इस पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर जगह की हर एक कॉमर्स स्टूडेंट अपनी अलमीरा पे या फिर अपनी स्टडी टेबल पे पिक्चर चिपका के रखते हैं। कौन सी जगह है ये है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। डेफिनेटली गाइस आप सभी इस पर्टिकुलर कॉलेज को हासिल करोगे, लेकिन उससे पहले इस लास्ट मिनट पे मैं आप सभी को कुछ वार्निंग्स देना चाहूंगा जो सावधानी आप सभी को बरतनी है। उसी के साथ साथ जिन भी स्टूडेंट्स की बेहतरीन प्रिपरेशन हो चुकी है आप सभी को गाइस मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं हर एक चैप्टर के, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक चेकलिस्ट की तरह काम करेंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है उस हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स तो कम से कम आपको करके जाने हैं एट एनी कॉस्ट। नाउ गाइस PYQs का एनालिसिस करने के बाद मैंने एक चीज को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व किया, कॉमर्स स्ट्रीम के हर एक क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही ज्यादा इजी आ रहे थे, लेकिन एनटीए इतना इजी तो देगा नहीं, तो उन्होंने एक चीज में ट्विस्ट लाई, दैट इज कि आप सभी को इजी क्वेश्चंस तो दिए लेकिन उसके अंदर गाइस लेंथी क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए। सो गाइस थ्योरेटिकल पार्ट में तो चीजों को लेंथी करना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहां पे लेंथी किया, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। नाउ गाइस जहां तक बात है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की, तो ये चीज ऑब्जर्व करी जा रही थी कि नियरली आप सभी का 60% क्वेश्चन पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे फ्रेम था एंड रिमेनिंग आप सभी का जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए एंड आप सभी के थ्योरेटिकल बेस्ड आ गए। लेकिन गाइस जहां तक केस बेस्ड की बात है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस ये नहीं कि आप लोग का जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह क्वेश्चंस हो, उसके अंदर भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट घुसेड़ दिया गया, जिसकी वजह से केस बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे लग रहे थे कि ये भी न्यूमेरिकल पार्ट ही है। नाउ गाइस केस बेस्ड से रिलेटेड मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा। नाउ गाइस केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं अगर आप लोग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा केस बेस्ड को पढ़ोगे। आप सभी को मेरी सजेशन रहेगी कि पहले केस से पहले आप सभी क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, फिर उसके नीचे क्या चार ऑप्शंस हैं, फिर सेकंड क्या क्वेश्चन है, फिर उसके क्या चार ऑप्शंस हैं, फिर क्या क्वेश्चन है, फिर क्या चार ऑप्शंस हैं। इस तरीके से पहले क्वेश्चंस को पढ़िए एंड क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रिटेन करने की कोशिश करिए, फिर जाके गाइस आप लोग केस को पढ़ना स्टार्ट करिए। जब आप पढ़ रहे होंगे तो एकदम से आपको दिखेगा यार ये तो क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है एंड इसका आंसर ये लिखा, तो इमीडिएटली मैंने मार्क किया, फिर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया, फिर देखा ये तो सेकंड पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इमीडिएटली मार्क किया, फिर जाके थर्ड में देखा ये रहा थर्ड का आंसर। तो आप सभी गाइस जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप लोग पहले कॉम्प्रिहेंशन की तरह उसको पढ़ोगे फिर क्वेश्चन का आंसर करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। नाउ गाइस अभी मैं आगे आप सभी को चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, बट उससे पहले छोटा मोटा एक एनालिसिस मैं आप सभी को देना चाहूंगा। नाउ जहां तक बात है इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर जैसे आपको थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट लाया गया है, तो गाइस ये पर्टिकुलर सेक्शन में से नियरली आपसे 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट टू मेजरली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड 1 to 2 आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आते हैं आप सभी का मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस आप सभी के इकोनॉमिक सेक्शन का। अगेन इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई। नाउ इसके अंदर गाइस वो सारे फॉर्मुलाज आप बिल्कुल ध्यान में रख के जाना, इनकम मेथड एंड बाकी जो सारे मेथड्स थे उनके फॉर्मुलाज आपको अच्छी तरीके से लर्न रहने चाहिए, जिससे जैसे एकदम क्वेश्चन दिखे तो आप क्विकली फॉर्मुला लगा के सॉल्व कर पाओ। अगर कोई फॉर्मुला दिमाग में याद नहीं रहेगा तो डिफिकल्टी हो जाएगी। फिर आते हैं गाइस आप सभी का IED। नाउ IED पार्ट में से आप सभी को केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक केस बेस्ड तो होगा आपका डेफिनेटली न्यूमेरिकल पार्ट टाइप, फिर उसके बाद ज्यादातर IED के अंदर तो थ्योरेटिकल बेस ही बनेंगे, उसमें क्या न्यूमेरिकल है, फिर उसके बाद आपका केस बेस्ड क्वेश्चन IED में से बन सकते हैं। नाउ ये न्यूमेरिकल वाला जो आपका केस बेस्ड होगा वो कहां से फॉर्म होगा, तो पॉसिबली ये आपको देखने को मिल सकता है नेशनल इनकम के पार्ट से। नाउ गाइस अकाउंटेंसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं जैसे आपका पार्टनरशिप एंड शेयर्स कैपिटल। तो इन दोनों सेक्शन में से आप सभी के नियरली 30 क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे होंगे। पार्टनरशिप में से आप सभी को 20 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, शेयर कैपिटल्स में से 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी सेक्शन में से आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी फॉर्म होंगे। नाउ अकाउंटेंसी के अंदर गाइस आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पार्ट को छोड़ के चले जाते हैं। नाउ गाइस मेरे हिसाब से ये आप सभी के लिए एक बैकअप की तरीके से रहेगा कि अगर आप लोग जर्नल एंट्री, डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल, पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस गाइस आप सभी के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक बैकअप रहेगा। नाउ इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, जहां तक मुझे लगता है गाइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से बन रहे होंगे। नाउ गाइस अगर आप लोगों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लोग गाइस YouTube वीडियोस देख के जल्दी से सेक्शन को कवर कर लीजिए, जिससे अगर आपकी सीयूटी के अंदर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि दिस पर्टिकुलर थिंग वाज नोन एज व्हाट, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों ने क्योंकि YouTube वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो आप ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को इमीडिएटली रिकॉल करके उसका आंसर दे पाओगे। नाउ गाइस BST के बारे में तो मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आपको मैं ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको रेड से मार्क किया हुआ है। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा यार, फुल फॉर्म बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा सकते हैं, नियरली 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए फुल फॉर्म वाली चीजों को तो बिल्कुल स्किप मत करना। जैसे सेबी का क्या फुल फॉर्म है, उसी के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, जैसे मैंने अभी तक एनालाइज किया तो मुझे देखने को मिला है मैनेजमेंट फंक्शन एंड फाइनेंशियल मार्केट से आप सभी से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ गाइस नियरली 4 क्वेश्चन आपके मैनेजमेंट फंक्शन से पिछले साल आए थे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या एक पर्टिकुलर लाइनअप होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, इस तरीके से, तो आपको पूरा इसका फुल स्टेप्स एंड प्रोसेस पता होने चाहिए। जैसे कई पेपर्स में ऐसे मैंने देखा है ये पूछा जा रहा है कि प्लानिंग के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है या फिर कंट्रोलिंग के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो इस तरीके से आप सभी से पूछ लिया जाता है। बाकी BST का मैं डिटेल आगे आप लोगों को बताता हूं। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को BST को अकाउंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज बताने वाला हूं। लिटरली बहुत मेहनत के बाद गाइस मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो मेरी आप सभी से की रिक्वेस्ट होगी कि मेरी मेहनत को अप्रिशिएट
करिए जस्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, बिकॉज आगे जाके और भी बेहतरीन एंड वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो गाइस इसके अंदर आपका चैप्टर 1 आ जाते हैं, जैसे कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप सभी को देखने को मिल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अंदर गाइस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर 2 आ जाता है गाइस आप सभी का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आप सभी को देखने को मिल सकते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल से रिलेटेड क्वेश्चंस। सेकंडली साइंटिफिक टेक्निक्स बाय टेलर एंड थर्ड गाइस फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। नाउ गाइस ऐसे आपको मैं नहीं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर लाइन से आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं चैप्टर वाइज, जिनसे क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है। जैसे पिछली बार जो आए थे मैं आपको उसके एनालिसिस पे बता रहा हूं। चैप्टर 3 आ जाता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक बेसिकली केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है, एलपीजी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आता है गाइस आप सभी का प्लानिंग चैप्टर, जिसमें आपसे लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं, खासकर इंटरनल लिमिटेशंस आपसे पूछी जा सकती है। देन आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड देन टाइप्स ऑफ प्लान से रिलेटेड आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका 6th चैप्टर है स्टाफिंग। और स्टाफिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देन आपके सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे होंगे एंड देन गाइस सिलेक्शन प्रोसेस से आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फिर आते हैं गाइस आप सभी का 7th चैप्टर फ्रॉम डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की एंड लीडरशिप स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ अगर गाइस मैं आपको इस तरीके से पूरे चैप्टर का बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, राइट। एंड मैं नहीं चाहता हूं बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत पास है, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ये पूरे डॉक्यूमेंट का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा खजाना लिंक के अंदर, राइट। जाके आप इसको एक्सेस कर लेना। बीएसटी का पूरी एनालिसिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट आवर अकाउंटेंसी। नाउ अकाउंटेंसी में आपका चैप्टर आ जाते हैं जैसे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसके अंदर आप सभी को पता होना चाहिए गाइस एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये कहां पे एप्लीकेबल होता है, कहां पे यूज होता है ये पर्टिकुलर एक्ट, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर जैसे आपका गारंटी ऑफ पार्टनर, लॉस केस एंड आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड, जैसे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपका आईओडी कैलकुलेशन इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग एंड व्हेन डेट्स इज नॉट गिवन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर चैप्टर 2 आ जाता है आप सभी का गुडविल कैलकुलेशन। तो इसमें आप सभी से कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी और प्रॉफिट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आता है आपका एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जैसे इसमें आपका क्वेश्चन आ सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स स्पेशली ओवर वैल्यूड एंड अंडर वैल्यूड एंड प्रोविजन। फिर आपका कैपिटल अकाउंट, गुडविल ब्रॉट एंड विड्रॉन बाय पार्टनर, फिर उसकी वजह से जनरल रिजर्व, P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्सेट्रा। नाउ इसी तरीके से गाइस मैंने प्रॉपर्ली हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट कर दिए हैं। ये इसका एक्सेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे एक लिंक प्रोवाइड होगा ड्राइव लिंक का, वहां पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। अ बिट ऑफ पर्सनल इन्फो गाइस, इकोनॉमिक्स मेरा भी बहुत ही वीक पार्ट था, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे इसमें आ जाता है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, उसी के साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तो ऐसे चैप्टर थे यार जो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फॉलो 2 टीचर्स वेरी रिलीजियसली। मैं अपनी वीडियोस में ज्यादा टीचर्स के बारे में बात नहीं करता हूं, बट ये 2 टीचर यार बहुत ही बेहतरीन है। पहले गौरव जैन सर, राइट, इनकी बहुत ही लंबी वीडियोस बाद में बनने लगी थी, तो मैं उनको बाद में शुरुआत में फॉलो करता था जब टाइम था, बट बाद में जाके नहीं। देन आ जाते हैं हमारे रजत अरोड़ा सर। लिटरली गाइस रजत अरोड़ा सर की बेहतरीन वीडियोस हैं, छोटे वीडियो बनाते हैं, जल्दी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। सो गाइस इकोनॉमिक्स में मेरे फिर 100 of 100 आए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। तो इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले ही हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है आपका स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी एंड वेलफेयर से रिलेटेड बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कोई भी चीज को गाइस लर्न मत करो थ्योरी की तरह, इसको मत समझना कि यार मैं जीडीपी वेलफेयर की डेफिनेशंस को लर्न करूंगा, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। आपके मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ लर्निंग थ्योरेटिकल पार्ट। सेकंड एंड सबसे बेहतरीन चैप्टर आ जाता है गाइस हमारा मनी एंड बैंकिंग। लिटरली बहुत कॉन्सेप्चुअल एंड बहुत मजा आएगा। जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से हमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपका मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चीज करी जाती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे स्टेटमेंट वाइज आपको नीचे लिस्ट किया जा सकता है। फंक्शंस ऑफ मनी से रिलेटेड क्वेश्चन, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, देन आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत मिनिमल है, ज्यादातर आपके पहले एंड आपका तीसरे चैप्टर जो मैं बताऊंगा उनमें से आपके आते हैं, बट मैं वेरी मिनिमल क्वेश्चन फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग, इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन आ जाता है गाइस आप सभी का गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, देन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस। नो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तारीख को हमारा गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट करता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं कौन सी डेट को। तो ये कुछ ऐसी मिनिमल चीजें जो मैंने लिस्ट डाउन नहीं किया है, बट ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ गाइस इसी तरीके से बाकी चैप्टर का मैंने पूरा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस डॉक्यूमेंट में लिस्ट कर दिए हैं। इसका एक्सेस मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके आप सभी इसका एक्सेस ले सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट मॉक्स एंड कुछ पीवाईक्यूज का भी आपको एक्सेस मेरे खजाना लिंक में मिल जाएगा। सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, उसको जाकर ज्वाइन करके इसका एक्सेस कर लेना। और जिन भी स्टूडेंट्स की बेहतरीन पढ़ाई हो रखी है उनके लिए तो ये चेकलिस्ट की तरह काम करेगा। अगर पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट निकाल लेना, टिक करते जाना, हाँ ये चीज हो रखी है, ये टॉपिक नहीं हुआ तो इस पर ध्यान दे लेना। और जिसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे टॉपिक्स के वन शॉट या फिर जल्दी से वीडियोस देख के कवर कर लो। तो फिर से गाइस मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। एंड एक रिक्वेस्ट, सिली मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि यार गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, बहुत रिग्रेट होगा। उसी के साथ साथ कैलकुलेशन करते समय प्लस माइनस की जो बेसिक मिस्टेक हो जाती है पैनिक की वजह से, एग्जाम प्रेशर की वजह से, इन चीजों से बचने की कोशिश करना। सो बस गाइस, आई होप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड एनालिसिस आपको हेल्प करने वाला है। बाकी जल्दी से बढ़िया से सीयूटी देके आओ, एसआरसीसी में आओ, नॉर्थ कैंपस में मिलो और फिर एक साथ बैठ के सुदामा चाय वाले की चाय पियेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।